Okay, hello everyone and welcome back to the channel JS sir. Today we will start with the fourth chapter, that is effects of electric current of science 1 standard 10. अब ये वाले केस में कैसा हो रहा है, ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है और इसमें बहुत कुछ सीखने वाला है, बट इसका वेटेज इज अराउंड 4 मार्क्स. आई रिपीट, साइंस 1 के कोई भी टॉपिक को पिक कर लोगे, वेटेज 3 से 5 मार्क के बीच में होता है. तो कभी भी वेटेज के हिसाब से मत स्टडी करना स्टार्ट करना कि जैसे 3 मार्क का या फिर 5 मार्क का इसको क्या करना है करके, बिकॉज देयर 10 चैप्टर्स वाला पार्ट, तो उस वाले केस में हर एक को बिट एंड पीसेस में डिवाइड किया गया है, बट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम इस इफेक्ट के बारे में बात करें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, वेरी फर्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ऐसे टाइटल का मतलब समझते हैं. हीटिंग का इफेक्ट आएगा, किसकी वजह से आएगा, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आएगा. तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसी भी सर्किट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे सॉरी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, और वो जब इलेक्ट्रिसिटी वायर में जाएगा, जिसको हम लोग कंडक्टर भी बोल सकते हैं, वायर को कंडक्टर बोल सकते हैं, वायर के अंदर जाना स्टार्ट करेगा, वो हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगा और हम लोग इस हीट को यूटिलाइज करेंगे हमारे लिए. अब ये वाला केस मैं पहले एप्लीकेशन बताता हूँ कहाँ कहाँ यूज हो रहा है. अगर हम नॉर्मल देखोगे, अपने घर पे हम लोग कपड़े आयरन करते हैं, हम लोग कपड़े आयरन करने में क्या कर रहे हैं, करंट सप्लाई प्लग इन किया, स्विच ऑन किया, मतलब हम करंट का सप्लाई दे रहे हैं. करंट सप्लाई होने के बाद आयन क्या होगा, प्रेस क्या हो जाएगा, गर्म होने लग जाएगा, मतलब वो हीट आएगा और हीट से हम अपने कपड़े क्या कर रहे हैं, आयन कर रहे हैं. दिस इज एन एग्जांपल वाला पार्ट. एक और वाला पार्ट इज लाइक हीटर, गीजर वाला पार्ट. गीजर वाले पार्ट में क्या बात कर रहे हैं, स्विच ऑन किया तो एंटायर जो गीजर रहेगा उसके अंदर कॉइल्स लगा के रखे होंगे, उससे क्या होगा, हीट जनरेट करना स्टार्ट करेगा, हीट से पानी गर्म होगा, हम लोग गर्म पानी यूज कर रहे हैं. ये लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. इसके लिए वाला टॉपिक बहुत सिंपल भी हम लोग को इजीली क्लिक हो जाता है, मतलब लोग यू कैन इमेजिन कि एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पर. तो सिंपल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है. बट ये वाला पार्ट होता कैसे है, टेक्स्ट बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों को 9th में हो चुका है. मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बताता हूँ ऊपर से, इतना हम लोग को डेप्थ में 10th में नहीं है, बट यू शुड नो कि ऐसा हो कैसे रहा है. एक फॉर्मूला था रेजिस्टेंस वाला पार्ट का, इट इज समथिंग बट R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. ये एक फॉर्मूला है. इस साल तुम लोग उस फॉर्मूला को लर्न नहीं कर रहे हो, याद नहीं करना है अपना फॉर्मूला, तो चिल मारो इसके लिए. अब हर एक टर्म का मतलब समझने का ट्राई करते हैं. पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस का. फर्स्ट रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस इज समथिंग कॉल्ड एज लाइक इट्स ओपोजिशन टू करंट. कहने का मतलब जिस वायर में भी करंट फ्लो हो रहा है, चाहे वायर गुड कंडक्टर हो या बैड कंडक्टर हो, जिस भी वायर में करंट फ्लो होता है वहां पर आप लोगों को रेजिस्टेंस मिलता जरूर है. रेजिस्टेंस ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन दी वायर वाला पार्ट, वायर है कैसा. जैसे हमारे घर पे जो वायर है वो कॉपर के वायर है, इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होता है. हर एक वायर वाला पार्ट करंट को ओपोज करने की ताकत रखता है. वो थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द थिंग्स वाला पार्ट, कौन सा मटेरियल वाला पार्ट है. तो हम लोग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो एक चीज समझाने के लिए बता रहे हैं. एक लेन है, एक एंटायर गली वाला पार्ट है, और वो बहुत क्राउडेड है. अगर वो बहुत क्राउडेड रहेगा, आप उससे भागने का ट्राई कर रहे हो, तो वाले केस में क्या होगा, आप भाग ही नहीं पाओगे, आपकी स्पीड हमेशा ब्रेक हो जाएगी, कोई ना कोई लोग से आप टकराना स्टार्ट करोगे, यू विल कोलाइड विद द पीपल. तो ऐसे वाले केस में क्या हो रहा है, बिकॉज मैं भाग नहीं पा रहा हूँ, मैं हर जगह टकरा रहा हूँ, मेरा स्पीड ब्रेक हो रहा है, तो मुझे एक लेन क्रॉस करने के लिए टाइम ज्यादा लग रहा है, और फुल पैक होगा तो शायद से मैं जा ही नहीं पाऊंगा. ऐसे वाले में क्या बोलूंगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है. ये तो सिंपल एग्जांपल ले लो वॉच का. अगर वॉच वाले पार्ट में देखोगे सिर्फ पीछे लिखा था वाटर रेजिस्टेंट वॉच वाला, तो वाटर रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, वो पानी को घड़ी के अंदर आने नहीं देगा, मतलब वो रोक रहा है. रेजिस्टेंस इज नथिंग बट जो रोकता है करंट को, उसके अंदर आने नहीं देगा. वो कम या ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि कैसा वायर वाला पार्ट है. दिस इज रेजिस्टेंस. अब मुझे क्या करना है, इस वायर में रेजिस्टेंस को बढ़ाना है. बढ़ाने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट कैसा है कि मान लो एक वायर है, सपोज दिस इज योर वायर, मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ कि ये वायर है, तो वायर के अंदर उसके एटम्स होंगे, ऐसे उसके एटम समझ लेते हैं. जब आप लोग इसको सर्किट से कनेक्ट करोगे, की लगा दिया एंड सो ऑन वाला पार्ट, जैसे स्विच ऑन होगा तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा और करंट घूमने लग जाएगा. ये हमारा नॉर्मल स्टोरी है. अब जब करंट इसके अंदर आना स्टार्ट किया तो मान लेते हैं करंट मतलब क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज का सिंबल होता है क्यू. क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है.
जब करंट इसमें एंटर करना स्टार्ट करेगा तो करंट क्या करेगा, इसके हर एक एटम से टकराने लगेगा, इट विल कोलाइड। इस टकराने के वजह से फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है और इसके वजह क्या होगा, वायर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जब दो चीज घिसती है तो घिसने से हीट प्रोड्यूस होता है। तो ये वाले केस में भी क्या होगा, जब वायर से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इस करंट के टाइम पे क्या होगा, वायर के एटम्स और चार्ज दोनों टकराने लग जाएंगे और इसी टकराहट की वजह से क्या होगा, वायर गर्म होना स्टार्ट करेगा। तो नॉर्मल समझते हैं, अगर एटम बहुत ज्यादा होंगे और बहुत सारे लोग करंट को रोकने का ट्राई कर रहे होंगे तो उस वाले पार्ट में क्या होगा, करंट अंदर जा ही नहीं पा रहा होगा, तो वायर गर्म ही नहीं होगा। बट ये वाले केस में ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ये वाले केस ऐसा बोल रहे हैं, अगर एटम ने बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, करंट एंटर करने का ट्राई कर रहा है और वो लोग रोकने का ट्राई कर रहे हैं, तो टकरार बहुत ज्यादा हो रही है। जब टकराहट बहुत ज्यादा होने लग जाएगी तो वायर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। ओके, इसी के क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट जब वायर में एंटर करेगा वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो ये मत समझना सर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट एंटर नहीं कर रहा है, हम लोग गुड कंडक्टर ले रहे हैं, उसके लिए करंट अंदर जाएगा, बट वो क्या कर रहा है, उसको अपोज करने का ट्राई कर रहा है। ओके, सो अब ये वाला पार्ट हम लोग करते कैसे, वो लोग सिंपली कैसे करेंगे, मैं इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग इज, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द वायर। ये दो चीजों से बना हुआ है। कहने का मतलब क्या हो गया, जब मुझे किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो ऐसे वाले केस में क्या कर सकता हूँ, लाइक एग्जांपल के लिए, एक मान लो 1 मीटर का वायर है और वही सेम 10 मीटर का वायर है। तो समझाने के लिए मैं ऐसा बोल देता हूँ कि सपोज मान लो तुम लोग एक एक्स प्लेस से, लाइक तुम लोग सपोज, थोड़ी प्राइवेसी रखते हुए मैं एरिया का नाम नहीं लेता हूँ, बट आई विल से सपोज यू ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट, यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अब समझाने के लिए मान लो रोड है, ये 1 मीटर हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, इफ यू ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू गुजरात एंड यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, तो ये वाले केस में कहाँ हम लोग को ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, तो लोग बट ये बोलोगे सर यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो ये जल्दी कवर हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा कम मिलने का चांस है, बट ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा मिलने का चांसेस है। यही सेम होता है वायर के अंदर में भी। वायर वाले केस में कैसे हो जाएगा, अगर मैं सेम वायर है, जैसे रोड सेम होगा वैसे वायर सेम लेते हैं, ये भी कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर का वायर है, ये मैं 1 मीटर का ले लेता हूँ और ये मैं 10 मीटर का ले लेता हूँ। जब करंट यहां से फ्लो करेगा और जब करंट यहां से फ्लो करेगा तो इसमें उसको ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, मतलब एटम ज्यादा होंगे रोकने वाले, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, वायर का लेंथ बढ़ने की वजह से क्या होगा, रेजिस्टेंस ऊपर चले जाएगा। इससे हम लोग को ये वाला पार्ट मिलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब एक चीज बढ़ता है दूसरा चीज भी बढ़ेगा, जब एक कम होगा दूसरा भी कम होगा। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो मुझे वायर का लेंथ को इंक्रीज करना है, इसमें फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड वाला पार्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्स का मतलब क्या होता है, जब एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, जब एक कम होगा दूसरा बढ़ जाएगा, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स वाला बोलते हैं। तो नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो एक बहुत पतली सी लेन है, गली है कोई तो रोड की, और एक हाईवे रोड है। अब जब तुम यहाँ से ट्रेवल करोगे, तुम यहाँ से ट्रेवल करो, चाहे लेंथ सेम ले लो, दोनों का सेम डिस्टेंस लो, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, डिस्टेंस सेम है, बट यहाँ पर जगह बहुत कम है, बट जगह बहुत ज्यादा है। जब तुम गाड़ी यहाँ से लेके जाओगे तो लोग बट ऑलवेज बोलोगे बिकॉज ये बहुत नैरो रोड है तो यहाँ पर ट्रैफिक मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा। ये अपना एक्सप्रेस हाईवे वाला पार्ट, लाइक मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, अगर ये एक्सप्रेस हाईवे वाला पार्ट रहेगा तो यहाँ पर ट्रैफिक मुझे कम मिलेगा बिकॉज इजिली, बिकॉज जगह बहुत ज्यादा अवेलेबल है। सेम वाला केस वायर में भी होता है, वायर जितना पतला होगा तो उसको ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो एरिया कम रेजिस्टेंस ज्यादा, एरिया ज्यादा रेजिस्टेंस कम, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो ये वाले केस में होल आइडिया क्या हो गया, मेरे को करंट सप्लाई करके हीट प्रोड्यूस करना है, हीट कब प्रोड्यूस होगा, तब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज्यादा कैसे किया जाता है, मैं वायर का लेंथ को बहुत ज्यादा लूंगा और एरिया बहुत कम रखूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये ट्राई करते हैं कि वायर का लेंथ जितना बड़ा रहेगा उतना अच्छा। तो एक नॉर्मली अब मुझे वायर का लेंथ बड़ा करना है तो हम लोग हमेशा कैसे कर रहे हैं, मेरे को बड़ा वायर लेना रहेगा तो मैं सिंपल सब समझाने के लिए बताता हूँ कि सपोज मुझे इतना बड़ा वायर यूज करना है। अब मशीन के अंदर इतना बड़ा वायर स्ट्रेट तो हम प्लेस नहीं कर सकते, तो मेरे को वायर ऑफ द लेंथ इंक्रीज करना रहेगा, तो स्ट्रेट प्लेस करने के बदले मैं क्या करूंगा, उसको कॉइल कर दूंगा, इसको हम कॉइलिंग बोलते हैं, मतलब वायर को मैं क्या कर रहे हैं, गोल गोल घुमा दे रहे हैं। अब घुमाने से भी मेरा काम नहीं बनना है, मुझे वायर का लेंथ और इंक्रीज करना रहेगा,
तो मैं इस कॉइल वाले को डबल कॉइलिंग करूंगा, मतलब कैसा होगा, वायर को कॉइल करते करते हम लोग और ऊपर कॉइलिंग करने लेके जाएंगे। तो इस वाले पार्ट में क्या होगा, कम जगह के अंदर मेरा वायर का लेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ये हो गया मेरा फर्स्ट थिंग। सेकेंड वाला पार्ट, वायर जितना पतला रहेगा उतना अच्छा। अब इसमें सिनेरियो कैसा होता है, वायर जितना पतला लोगे तो जल जाएगा, तो ऐसे वाले केस में क्या करते हैं, जो थर्ड फैक्टर आता है यहाँ पर, दिस इज नथिंग बट माई मटीरियल। हम लोग ऐसे मटेरियल का वायर वाला पार्ट लेंगे जो गुड कंडक्टर तो होगा, पर उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा आगे होगा, वो जल्दी से गलेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा, डिसॉल्व बोल रहा हूँ, मेल्ट नहीं होगा, सॉरी, मेल्ट नहीं होगा। तो बिकॉज ये मेल्ट नहीं होगा, तो ये वाले केस में क्या होगा, हम ऐसा वायर लेते हैं। तो मटेरियल कैसे लेंगे हम लोग, लिख लेते हैं मेन पार्ट, हम लोग मटेरियल कौन सा लेते हैं, मेनली एज अलॉय। अब अलॉय क्या होता है, अलॉय इज अ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, जैसा एज पर आर रिक्वायरमेंट, हम इंसानों ने बनाया ये, तो हम लोग अपने हिसाब से जो चाहिए रहेगा वो मिक्स करके बना देंगे, इसको हम लोग अलॉय बोलते हैं। तो एग्जांपल में निक्रोम वायर है, ऐसे वाले वायर्स को हम क्या करते हैं, जो हीट करना स्टार्ट करेंगे, वो हीटिंग से क्या होगा, वो जितना पतला रहेगा उतना ज्यादा हीट तो प्रोड्यूस कर लेगा। तो हीट प्रोड्यूस करने के टाइम में कहीं वो जल ना जाए, उसके हम अलॉय यूज करते हैं। अलॉय वाले पार्ट का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ये वाले कैसे हमारे सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा मेन मोटो क्या आ जाएगा, अगर तुम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसी ने भी पूछा तो 10% इतना ही बोलना है कि करंट के वजह से हीट जनरेट होता है, और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं इतना ही बताना है। जैसे आयन का मैंने एग्जांपल दे दिया, ये टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल दिया वो इलेक्ट्रिक बल्ब का दिया, मैं इलेक्ट्रिक बल्ब वाला बता देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, बहुत सिंपल वाला पार्ट है, और इसके पीछे का स्टोरी क्या मैं आप लोग क्लियर कर देता हूँ कि इसमें हम लोग समझ क्या रहे हैं कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, वायर का लेंथ बड़ा होना चाहिए। तो वायर का लेंथ बड़ा होने के लिए क्या करते हैं, कॉइलिंग करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वाला पार्ट, एरिया कम होना चाहिए, क्यों होना चाहिए मैंने यहाँ बता दिया, कम होने के रीजन का लिए जितना पतला वायर रहेगा उतना मेरा रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा। हमारा मेन मोटो रेजिस्टेंस बढ़ाना है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ओपोजिशन टू करंट वाला पार्ट, जो करंट को रोकने का ट्राई करता है। जितना वायर करंट को रोकने का ट्राई करेगा उतना हीट अंदर टकराएगा, टकराने से क्या बनाएगा, वो हीट बनाएगा। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सारे पार्ट में दिया क्या हम लोग को। ओके, सो सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक बल्ब। अब मेरा डायग्राम को थोड़ा सा एक्सक्यूज कर देना, आई थिंक थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, बट समझ आना, इट्स लुकिंग लाइक अ बल्ब वाला पार्ट। ओके, ना हम लोग एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहे, इट्स अ नॉर्मल 0 वाट का बल्ब होता है, व्हाइट कलर जो ग्लास के अंदर तुमको दिखता है वैसा वाला बल्ब है जो येलो लाइट फेंकेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला पार्ट। उसमें हम कभी ऑब्जर्व किया होगा, जब हम बल्ब को बंद करते हैं हम लोग किसी कपड़े से निकालते हैं, तो हम डायरेक्टली निकालना स्टार्ट करते हैं हाथ जल जाएगा, चाहे वो ग्लास का वाला पार्ट रहेगा, तो डायरेक्टली निकालना स्टार्ट, वो एकदम गर्म रहता है। वो गर्म रहने का रीजन क्या होता है, बिकॉज हम लोग हीट का यूज करके वाला पार्ट काम कर रहे हैं। तो ये वाले केस में कैसे हो रहा है, जब तुम्हारा करंट जाना स्टार्ट करेगा इसके अंदर, तो मुझे लगता है करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है। जब वो करंट इसके कॉइल के अंदर घूम के अंदर जाएगा, तो ऑब्जर्व करो ब्लू कलर कुछ मैंने बना के रखा है, दैट इज नथिंग बट योर कॉइल, दैट इज नथिंग बट योर टंग 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 टंगस्टन कॉइल। ओके, इसका सिंबल डब्ल्यू वाला पार्ट है। ओके, सर टंगस्टन कॉइल से अलॉय वाला पार्ट जो बहुत ज्यादा हीट, इसका मेल्टिंग पॉइंट इट्स अराउंड नथिंग बट 3400 डिग्री सेल्सियस, अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट वाला पार्ट है। तो जल्दी से मेल्ट, मतलब जल्दी से डिजॉल्व, मेल्ट तो नहीं होने वाला, डिजॉल्व क्यों बोल रहा हूँ बार बार, केमिस्ट्री का दिमाग में घुस गया। अगेन ये वाले में क्या बोल रहे हैं, जब करंट एंटर करना स्टार्ट करेगा तो इस कॉइल से जा रहा है, तुमने दिख रहा कॉइल को, तो कभी बल्ब को ऑब्जर्व करोगे सर, सब दाने दाने लाइनिंग लाइनिंग वाला पार्ट दिखेगा, जिगजैग दिखेगा, उन्होंने कॉइल कर दिया बिकॉज लेंथ इंक्रीज करना था। सेकंड, वो एकदम हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला सा वायर जैसा होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, मैंने एरिया कम कर दिया, और मैंने टंगस्टन से बनाया जिसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलरेडी 3400 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे वाले केस में जैसे ही करंट अंदर जाना स्टार्ट करेगा तो ये हीट तो होगा। मेटल जब हीट करना स्टार्ट करते हैं तो वो लाइट भी एमिट करते हैं, तो लाइट एमिशन वाला पार्ट तुमने ऑब्जर्व किया होगा, अगर तुम लोखंड ले लो, जब आयन वाले पार्ट को ज्यादा हीट करना स्टार्ट करोगे ना, वो पूरा लाल लाल कलर का बन जाएगा, रेडिश कलर का लाइट फेंकने लग जाएगा। दैट रेड कलर का लाइट आया कहां पर, तुम ऑब्जर्व करोगे, इसको हीटर में देख सकते हो, ये हीटर के गोल गोल कॉइल्स वाले पार्ट होते हैं, तो हीट करना स्टार्ट करो रेड कलर जाएंगे, मतलब रेड कलर के लाइट्स बाहर निकलते हैं, तो इनके एटम्स में से लाइट बाहर निकलना स्टार्ट करता है। यही लाइट से हम लोग क्या करते हैं, बल्ब को ग्लो करना स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वाला पार्ट, जो ऊपर जो फेज है पूरा, ये पूरा वैक्यूम रखा जाता है। वैक्यूम मतलब खाली कोई हवा नहीं रहेगा, या फिर हम लोग ऐसा गैस भर देंगे जो स्टेबल गैस है। स्टेबल गैस मतलब कौन सा हो गया, मेरा नोबल एलिमेंट्स वाला पार्ट, जैसे आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, ऐसा वाला पार्ट कैसा यहाँ पर फिल कर देंगे, या मतलब प्रिफरेंशियली क्या कर सकते हैं, आप वैक्यूम भी रख सकते हैं। अब वैक्यूम या फिर कंप्लीट नोबल एलिमेंट वाला गैस रखने का रीजन ये होता है, बिकॉज बाहर तो हमारी हवा है, एयर है,
एयर अगर अंदर जाएगा तो ये वाला पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हम लोग जलाना नहीं चाहते इसको, अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो बर्न कर देगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा काम नहीं बनेगा हीटिंग के, क्योंकि आग लग रही है। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर आना नहीं चाहिए, उसके हमने ऐसा लेयर बना दिया जो हवा अंदर तक नहीं आ सके। तो स्टेबल कंपाउंड रख लो यहाँ पर, जो अंदर रिएक्ट ही नहीं करेगा, और बाहर हम लोग ऐसा रख सकते हैं, वैक्यूम वाला पार्ट रख सकते हैं। तो वैक्यूम रख लो या स्टेबल एलिमेंट रख लो, जिससे मेरा ये वाला फिलामेंट जो होगा, ये फिलामेंट सिक्योर्ड रहेगा। इस सिक्योर से क्या होगा, करंट अंदर जाएगा तो मस में लाइट फेंकेगा और हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लग जाएगा। दिस आर समथिंग डेली वाला पार्ट जो हम लोग यूज करते हैं ना डे टू डे लाइफ। जैसे मैंने एग्जांपल ये वाला पार्ट दे दिया, गर्म पानी का हीटर वाला एग्जांपल ले लो, अरे कोई भी वाला पार्ट लो, जिसमें उसको हीटिंग करोगे, मतलब करंट सप्लाई करके हीट आने लग जाएगा, उसको हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। इसी का मतलब होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो नेक्स्ट वाला पार्ट, अब हीट ज्यादा होगा तो भी तकलीफ ही है। ये बल्ब को ऑब्जर्व करना, कभी जब ये फिलामेंट टूट जाता है ऑटोमेटिक बल्ब वाला बल्ब बुझ जाएगा। ये कभी जलता तो नहीं है, बट ये फिलामेंट कभी कभी ब्रेक डाउन कर जाता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, एक टाइम के बाद खराब होता ही चीज है, तो ये ब्रेक डाउन करेगा तो ये वाला बल्ब, जब फिलामेंट बिगड़ जाएगा तो ये फिर बल्ब काम का नहीं था, फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग आप लोगों ने नॉर्मली वर्ड सुना है, इट्स लाइक शॉर्ट सर्किटिंग वाला पार्ट की आग लग गई है, तो आग डायरेक्टली लगाया गया है, इट्स बिकॉज ऑफ द करंट वाला पार्ट। तो शॉर्ट सर्किटिंग में एक्चुअल सिनेरियो वाले पार्ट में क्या हो रहा है, आपने मोस्टली सुना होगा, लेकिन मॉल में फायर कैच कर लिया या फिर स्कूल में फायर कैच कर लिया। रिसेंट टाइम में एक सूरत में एक इंसिडेंट हुआ था, क्लासेस में कैच फायर हो गया था, लोगों ने जंप करना स्टार्ट किया था। तो शॉर्ट सर्किटिंग वाला पार्ट इस थोड़ा सा डेंजरस, अगर किसी घर के अंदर हो गया, लोग पैक हो गए, तो आग लगने से हम निकल नहीं पाते बाहर, तो थोड़ा डेंजरस है, तो सिर्फ लोग सिक्योर बचना भी कैसे वो भी सीखना पड़ेगा कि हम लोग उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड बट अब वैसे लाइफ की बात है तो प्रिवेंट तो करना पड़ेगा। तो शॉर्ट सर्किटिंग होता क्यों, मेजर रीजन वाला पार्ट में क्या होता है, आपने कभी भी अपने पिन देखे होंगे, जब हमारे प्लगइन्स वाले पड़ते हैं, वो प्लगइन्स वाले पड़े 3 पिन होते हैं, जो 3 पिन 3 होल्स होते हैं, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारा जो सॉकेट होता है उसके अंदर मेजरली 1 2 एंड 3 ऐसे 3 होल्स होंगे, और आप उसके अंदर प्लग इन करते हो। ये प्लग इन करते हो, जो 3 होल है हमारे पास, ये तीनों होल के लिए अलग अलग वायरिंग वाला पार्ट दिया गया। तो वायरिंग वाले पार्ट में कैसा होगा, लाइक सपोज दिस इज योर लाइव वायर। लाइव वायर का मतलब क्या है, विच ब्रिंग्स करंट, मतलब बाहर के सोर्स से जब करंट हमारे घर के अंदर आना स्टार्ट करता है, वो जो वायर करंट हमारे घर के अंदर लेकर आ रहा होगा, ऐसे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, लाइव वायर। अब करंट अगर हमारे घर के अंदर आया है, वो पूरे घर के अंदर सर्कुलेट करके फिर से करंट बाहर जाएगा, जो करंट बाहर जाता है, दैट वायर जो कैरी करके लेके जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल वायर। ओके, विच टेक्स बैक द करंट। एंड लास्टली जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, आप लोग कभी कभी ऑब्जर्व करोगे कि प्लगइन्स वाले पार्ट में कभी 2 पिन भी होता है, तो हमारा मेजर रोल इन 2 पिन से, ये 2 पिन हो जाएगा, हमारा सर्किट कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो लाइव एंड न्यूट्रल को कनेक्ट कर लो, हो गया काम। बट कभी कभी ऊपर भी हम लोग एक कनेक्शन दिया रहता है, इट्स अ सेफ्टी वायर विच इज कॉल्ड एज अर्थ वायर। अर्थ वायर वाला पार्ट में क्या होगा, जब कोई कनेक्शन बनाता है, तुम्हारे घर में जो कनेक्शन बन रहे होंगे, वो लोग एक वायर को क्या करेंगे, तुम्हारे घर से ड्रॉ करेंगे और उसको अर्थ में बरी कर देंगे, एक मेटल का प्लेट बांध के उसके अंदर डिग करके रख देंगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा पूरा बिजली का कनेक्शन में ऐसा ही होता है। इसका रीजन वाले पार्ट में क्या होगा, जब कोई एक्स्ट्रा करंट किसी भी अप्लायंस में फ्लो करना स्टार्ट करता है, हमने टर्म सुना होगा, अर्थिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अर्थिंग वाला क्या, जब तुम टच करते हो, यू विल गेट अ शॉक वाला पार्ट, चिपक नहीं, अगर शॉक लगे, करंट लगे, झटका लगेगा, दैट वाला पार्ट क्या हो सकता है कि तुम्हें अर्थ वायर में कुछ मिस्टेक हो गया, दैट इज नथिंग बट अर्थ वायर, जो एक्सेसिव करंट रहेगा उसको ड्रॉ करेगा, अर्थ में लेके जाएगा। अर्थ इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ करंट, कितना भी करंट उसमें आएगा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वो करंट को आगे फ्लो करने देता नहीं है, तो ये उसके लिए बनाया गया होता है। और हम लोग को बेसिकली ये नहीं सीखना है, हम लोग को सीखना है शॉर्ट सर्किटिंग वाला पार्ट। अब शॉर्ट सर्किटिंग वाले पार्ट का रीजन क्या होता है, जब जब तुम कनेक्शन करते हो, वायर बनाते हो, तो एक बार जो कनेक्शन कर लेते हैं, वो हमारे घर में सालों साल तक रहता है। इट्स नॉट लाइक हम लोग एवरी मंथ में या ईयर में चेंज करते हैं, वो सालों साल मतलब 10 साल 15 साल 20 साल अपने को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार कनेक्शन हो गया, वायरिंग कर दिया, दैट्स इट। बट क्या होता है विद टाइम, जैसे वायर पुराना होता है, वायर के ऊपर एक कोटिंग होता है, यू हैव सीन दैट कलर, लाइक इट्स ग्रीन कलर और रेड कलर और येलो कलर, विच एवर द कलर में बी, वो जो कलर वाला पटा है वो कोटिंग को हम लोग इंसुलेशन बोलते हैं। अगर तुम उसको हाथ लगाओगे तो वो करंट नहीं लगेगा, अंदर से वो तार जा रहे होंगे, अंदर से वो वायर जा रहा होगा, जो कॉपर जैसा कुछ तुम लोगों को दिखता है, दैट वाले पार्ट को करंट कैरी करता है। बट कभी कभी कैसा होता है, इसका ऊपर का कोटिंग विद टाइम पुराना होने की वजह से क्या होता है, वो फट जाता है, टेयर ऑफ हो जाता है। अब ये दोनों वायर लाइव एंड न्यूट्रल दोनों बाजू में जा रहे होंगे,
किसी कारण की वजह से दोनों चिपक जाए, इन दोनों के चिपकने की वजह से क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर दोनों ही कांटेक्ट में आ जाएंगे, फ्लो ऑफ करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। जब इतना सारा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, सी द स्पार्क्स कमिंग आउट, वो जो स्पार्क आना स्टार्ट करेगा, और उसके बाजू में अगर कोई कपड़े का चीज रहेगा या ऐसी कुछ चीजें रहेगी, उसको हम बोलेंगे फ्लेमेबल या फिर इनफ्लेमेबल, दोनों ही बोल सकते हैं। मतलब इनफ्लेमेबल मतलब पेट्रोल वेट्रोल पड़ा हो, कोई ऑयल पड़ा हो, जो फटाक से कैच फायर कर सकता है, या फिर कुछ कपड़े पड़े हो या लकड़ा पड़ा हो जो फटाक से कैच फायर कर सकता है। ऐसे वजह से क्या होगा, आग लगना स्टार्ट करता है। अगर वो आग लगना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे स्प्रेड करने लग जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट माई शॉर्ट सर्किटिंग वाला पार्ट। अगेन, तो शॉर्ट सर्किटिंग वाला बेसिकली ये रीजन होता है कि लाइव एंड न्यूट्रल कॉन्टेक्ट में आएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, और उसके बाजू में कोई ऐसी चीजें पड़ी हो जो कैच फायर कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट में से आग लग गई है। नेक्स्ट वाला पार्ट, हमारे घर पे जो करंट आता है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो रखा गया होता है, दैट इज अराउंड 220 वोल्टेज, या फिर हम लोग 240 वोल्टेज भी बोल सकते हो। ओके ना, 220 टू 240 वोल्टेज का हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस रखा है। तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो इंडिया में बन रहा होगा, वो इसी के हिसाब से डिजाइन किया गया होगा। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस का करंट जो हमारे घर में आएगा, वो इससे बेरेबल होगा, इतना रहेगा तो इजीली बेर कर जाएगा। बट 240 की जगह पे 300 400 तक ऐसा कुछ फ्लक्चुएशन आ गया, बहुत अमाउंट ऑफ करंट आ गया, इससे भी अंदर के सारे वायर्स वाले पार्ट जल सकते हैं, मतलब शॉर्ट सर्किटिंग वाला पार्ट हो सकता है। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ करंट घर के अंदर आ गया बाहर से, हम लोग ने अंदर लाइव न्यूट्रल वाला सब बराबर है, बट बाहर से सोर्स से जहां से करंट हमारे घर में आ रहा है, वहां से बाहर बहुत सा करंट आ गया। आप लोग ऐसे कैसे पॉसिबल है, करंट फ्लक्चुएटिंग होता है। आप लोगों ने करंट ज्यादा हो गया ऐसा तो नहीं देखा होगा, बट करंट कम होते हुए आप लोगों ने देखा होगा, लाइक फैन चलते चलते कभी कभी स्पीड स्लो हो जाता है। दैट स्पीड जो स्लो हो गया ऑटोमेटिकली, दैट इज बिकॉज करंट वहां से कम हो गया। बट फास्ट वाला पर हम लोग को समझ में आता नहीं है, और द रीजन इज हम लोग ने उसको रेगुलेट करके रखा है ना, हमने नंबर सेट करके रखा है, तो 5 पे ही चलना है, तो या फिर 3 पे ही चलना है। जब तो 3 पे चलता होगा, करंट तो बहुत आ रहा होगा, बट 3 नंबर वाले पे क्या करेगा, रेगुलेटर वाला पर क्या करेगा, ज्यादा करंट को रोक देगा, उसमें थोड़ी कैपेबिलिटी होती है, वो करंट को रोक सकता है। तो वो करंट को रोक देगा, ज्यादा करंट अंदर जाएगा नहीं, उतना स्पीड में घूमेगा नहीं। 5 पे सेट कर दोगे तो 5 वाले हिसाब से वो करंट अंदर आने देगा। बट ज्यादा करंट आना स्टार्ट करेगा तो करंट को क्या करेगा, रोक देगा। बट कुछ ज्यादा ही आ गया, हद से ज्यादा आने लग जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो रोक सकता है, बट कुछ ज्यादा ही बहाव आ जाएगा तो क्या होगा, जल जाएगा। उससे भी शॉर्ट सर्किटिंग हो सकता है। तब इनसे बचा कैसे जाए, तो बचने के लिए हम लोग के पास जो टर्म है, विच इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज फ्यूज। फ्यूज इज अ सेफ्टी वाला पार्ट। फ्यूज बहुत अलग अलग टाइप के फ्यूज होते हैं, एक नॉर्मल समझाने के लिए बता देता हूँ कि लाइक सपोज दिस इज योर होम स्वीट होम, ये आपका घर है। अब घर के अंदर करंट आ रहा होगा तो समझ मान लेते हैं ऐसा कुछ वायर है जो घर के अंदर करंट लेकर आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग फ्यूज लगाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, घर के बाहर ही एक फ्यूज लगा के रखेंगे, एक पतला सा वायर वाला पार्ट रहेगा। ये वायर वाला पार्ट का क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन की तरह नहीं होगा, ऐसा हो भी नहीं सकता। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या करेंगे, लो रखेंगे, क्योंकि ज्यादा करंट आएगा तो हम लोग चाहते हैं कि गर्म होकर जल जाएगी, और अगर ये जल जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अगर तुम टंगस्टन वायर वाला लगा लोगे, फिर अलॉय लगा लोगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ जाएगा, वो तो खुशी खुशी जल जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा, उसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो बर्न आउट नहीं होगा। बट हम लोग यहाँ पर ऐसा चाहते हैं कि फ्यूज वायर ऐसा यूज किया जाए इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे घर के वायर के से इक्वल हो। अगर ज्यादा करंट आ गया तो हीट अप होगा, बट अब जैसे वो नेचर है उसका कि करंट आएगा रोकने का ट्राई होगा, हीट होगा। बट हम लोग क्या करेंगे, ये इंस्टेंटली मेल्ट कर जाए। इससे मेल्ट करने से क्या होगा, जो करंट बाहर से आ रहा होगा घर के अंदर नहीं आएगा, तो तुम्हारा एंटायर घर वाला पार्ट क्या आ जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। ऐसा वाला पार्ट होता है। तो अभी कभी नॉर्मल इलेक्ट्रिकल, हमने इलेक्ट्रिक मीटर होता है, यहाँ पर मीटर वाला पार्ट होता है, उसके जस्ट बाजू में व्हाइट कलर का एक स्पॉट वाला पार्ट है, उसको हम निकाल सकते हैं, प्लेजिंग करते हैं, तो हमारे हाथ में नहीं होता है। जो सप्लाई करता है अडानी हो या टाटा पावर हो, जो भी तुम लोग को सप्लाई करंट सप्लाई करता होगा, वो लोग ही करते हैं मोस्टली। तो वो वाला पार्ट भी तुम्हारा एक फ्यूज की तरह काम करता है। या फिर आज की डेट में जो कॉमन आ गया, इट्स अ बर्न आउट वाला पार्ट नॉट वर्किंग, बट समथिंग दिस वाला पार्ट, इट इज नथिंग बट फ्यूज। ये फ्यूज वाले पार्ट को हम लोग एमसीबी बोलते हैं। एमसीबी इज नथिंग बट मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप लोगों ने एसीज वाले पार्ट में देखा होगा, उसको हम लोग ऑन एंड ऑफ के लिए यूज करते हैं। तो ये ऑन एंड ऑफ वाले पार्ट में क्या होता है, अगर मैंने इसको ऑन कर दिया होगा और बाहर से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आ गया, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, ड्रॉप डाउन कर जाएगा, और ये ड्रॉप डाउन करेगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट आने देगा नहीं। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग स्विचेज यूज कर सकते हैं, घर के अंदर एक्स्ट्रा करंट आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या ब्रेक डाउन कर जाएगा। इसी का नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, खुद ब्रेक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्विच बंद हो जाएगा और घर के अंदर करंट आएंगे नहीं। हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं इसके अंदर, लाइक सपोज इफ यू हैव सी, यहाँ पर लिखा है 240 वोल्टेज, मतलब जिसका वोल्टेज का प्रिपरेशन 240 वोल्टेज है।
करंट जो हमारे घर पे आता है, अगर इफ यू कैन सी ये ओवर हियर इज अराउंड 50 हर्ट्ज वाला पार्ट, जो करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। ये आगे काम आएगा आप लोगों को, से दिया हुआ है वो पता होना चाहिए। इसे कनेक्शन यहाँ पर किए जाते हैं, वायर्स पे प्लेस करते हैं, करंट ऐसा ऊपर से आएगा, एक्स्ट्रा करंट रहेगा तो फॉल्ट ऑफ कर देगा और सर्किट वाला पार्ट ब्रेक कर देगा। तो इट्स वेरी यूजफुल ऑल्सो। इसे हमारा नॉर्मली इससे फायदा क्या होता है, अगर ऐसा वाला पार्ट है, वायर है तुम्हारा और ये जल जाएगा तो आप लोग खुद से नया वायरिंग नहीं करोगे, आप लोग को इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा और नया वायरिंग करके जाएगा। बट ये वाले केस में कैसा हो रहा है, लाइक सपोज ये वाला पार्ट अगर फिलहाल के लिए ऑन भी है, अगर मैं उल्टा कर रहा हूँ, ये वाला फिलहाल के लिए ऑन भी है, अगर एक मान लो गिर गया नीचे तो आप लोग खुद जाकर फिर से ऊपर कर देना, तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत तो नहीं है। बट अगर फिर भी ये बार बार ड्रॉप डाउन कर रहा है, मतलब सर्किट में लाइन में पूरा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसके लिए आपको फिर इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा। यू डू नॉट हैव अ चॉइस फॉर दैट, बट ठीक है। सो दैट इज द टर्म कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किटिंग वाला पार्ट एंड कुछ फ्यूज वाला पार्ट है। अनदर टर्म जो मैं आपको बोला है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ सिर्फ टर्म समझाने के लिए, इस पे भी सिर्फ तक कुछ क्वेश्चन नहीं है। शॉर्ट सर्किटिंग में कुछ क्वेश्चन हो सकता है। ओवरलोडिंग, वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट ओवरलोडिंग मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। ये वाला पार्ट समझाने के लिए मैं डोमेस्टिक थोड़ा घर के रिगार्डिंग बात करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने कभी एक्सटेंशन वायर वाला पार्ट देखा होगा, एक्सटेंशन वायर सबसे ऐसा कुछ गोल सा कुछ तो होता है, इसके हैंडल हम सब निकालते हैं और इसमें से कुछ वायर बाहर निकला होता है। तो मान लो ऐसा पास सॉकेट वाला पार्ट है जिसमें 3 होल्स वाले पार्ट है, और आप लोग ने क्या करके रखा है, इसको कनेक्ट करके रखा है, प्लग इन करके रखा है। अगेन अब ये जो करंट ड्रॉ कर रहा होगा इसके अंदर बहुत सारी ओपनिंग होते हैं, बहुत सारे होल होते हैं। लाइक आप लोगों को यहाँ पर एक 2 पिन का होल दिया होगा, सपोज यहाँ पर एक 3 पिन का होल दे दिया होगा, यहाँ पर भी एक 3 पिन का होल दिया, आप लोग मल्टी कनेक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर सपोज लो ऑन एंड ऑफ का स्विच वाला पार्ट है, ऐसा कुछ आपका एक्सटेंशन बोर्ड वाला पार्ट है जिसको हम रोटेट करके बड़ा सा वायर निकालते हैं, इससे मल्टीपल कनेक्शन कर सकते हैं। अब ये वाले पार्ट में क्या होता है, नॉर्मली जब एक कोई स्विच होता है उससे कितना करंट निकाल सकते हैं उसका एक लिमिट है, उसका एक कैपेसिटी होता है ना भाई। एक 3 तो होल है तो लोग एक ही प्लग लगाओगे, तो जिसे बनाया होगा वो तो ये सोचेगा एक प्लग से कितना ही होगा। तो अगर मान लो अगर 3 एम्पियर करंट होगा तो थोड़ा सेफ्टी लेके बोल देगा चलो 5 एम्पियर करंट तक खींचेगा चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सोच ऐसे समझ लेते कि मान लो इस सॉकेट का 5 एम्पियर का करंट खींचने की कैपेबिलिटी है, तुमने सॉकेट किया तो 5 एम्पियर करंट आना स्टार्ट करेगा, ये करंट जब इसमें आना स्टार्ट करेगा तो आप लोगों ने क्या किया, इस प्लग्स के अंदर एक्सटेंशन वायर के अंदर आप लोगों ने एक 2 पिन लगा दिया, यहाँ से तुमने अपना अपना स्पीकर चालू कर दिया, गाना वाना बजा रहे जोर जोर से। ये 3 पिन के अंदर आप लोगों ने कुछ पीसी कंप्यूटर का कुछ कनेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, लैपटॉप लगा दिया। इस पिन के अंदर आप लोगों ने मान लो वॉशिंग मशीन चालू कर दिया, ऐसा कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। जब ऐसे वाले केस में होगा तो जब बड़ी बड़ी मशीन से लगा लेके तो बहुत हैवी करंट ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा करंट खींचना स्टार्ट करेगा। जब ये करंट इससे खींच रहा होगा तो ऑटोमेटिकली इस जगह पे लोड गिरना स्टार्ट करेगा, और यहाँ से जब बहुत करंट खींचना स्टार्ट करेगा तो करंट को रोकने का ट्राई करेगा, भाई भाई रोक रोक मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो बहुत करंट आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने का ट्राई करेगा। इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, चीजें गर्म होने लग जाएगी, गर्म होते होते पूरा प्लास्टिक का बना होता है, ये भी प्लास्टिक का बना होता है, जल जाएगा, खत्म स्टोरी। तो ऐसा हो सकता है, इसमें जो बेटर क्वालिटी का होगा थोड़ा सा लॉन्गर टाइम तक सर्वाइव करेगा। ये डेफिनेटली जो हमारे प्लग वाले पार्ट होते हैं थोड़ा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो हमारे एक्सटेंशन होते हैं थोड़े से मॉडरेट क्वालिटी के होते हैं, तो बहुत ब्राइट चांस होगा कि पहले ये जल जाएगा और जल के ही आग लग सकती है। दिस टर्म इज कॉल्ड ओवरलोडिंग। ऐसा हम लोगों ने बहुत जगह अपना यूज किया है, मल्टी कनेक्शन हम लोग करते हैं, थोड़ा सेफ्टी बनाते हैं, उन लोगों को पता रहता है मल्टी कनेक्शन नहीं करने वाले तो लोग ऐसे ही डिजाइन करते हैं। बट कभी कभी लोग करंट कुछ ज्यादा ही खींच लेते हैं और अगर ये लो क्वालिटी का रहेगा तो ये जो एक्सटेंशन बोर्ड होगा वो जल सकता है। ऐसे नॉर्मली टेक्स्ट बुक में बताने का ट्राई किया उन्होंने, तो उन्होंने एग्जांपल लिया समर सीजन का। समर वाले पार्ट में एरिया में क्या हो रहा है, अब समर होगा तो आप लोग एसी भी चला रहे होगे, हम लोग ऑल टाइम वेकेशन में हम लोग घर पे रहेंगे, टीवी चल रहा है, वॉशिंग मशीन फ्रिज तो हमारे चल ही रहे हैं, पंखा भी चालू रख के रखा है, तो ड्रॉप करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा हमारे घर पे नहीं, हर एक के घर पे होता है। तो हम यूजुअली ऑब्जर्व करना कि विंटर्स का जो इलेक्ट्रिक का बिल आता है एंड समर का जो इलेक्ट्रिकल बिल आता है, दोनों में ही डिफरेंस होता है। समर इज ऑल टाइम हाई बिकॉज गर्मी ज्यादा लग रही होती है, तो लोग ज्यादा करंट खींचते हैं अपने आप को कूल रखवाने के लिए घर के अंदर बेसिकली। ऐसा एक घर से तो नहीं हो रहा है, हर एक को गर्मी लग रही है, तो हर एक ने अपना मैक्सिमम यूज करने का ट्राई किया, जितने पंखे सब चालू कर दिया, एसी इस रूम का भी चालू, उस रूम का भी चालू, सब जगह चालू कर दिया। इसके वजह से क्या होगा, जहां से एक्चुअल ट्रांसफार्मर से करंट हमारे घर पे आ रहा होगा उसके ऊपर बहुत लोड गिर जाएगा, क्योंकि उसको हर एक घर पे जो करंट सप्लाई करना है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, उसके ऊपर ओवरलोडिंग हो रहा है, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड ओवरलोडिंग वाला पार्ट। एक स्मॉल सा टर्म एक वैल्यू दिया है, आप लोगों को 9th में भी था और तुम लोग इस साल भी दिया है, ये वाला पार्ट का वैल्यू क्या है करके, एनर्जी का वैल्यू है, देख लेते क्या है। ऑलवेज रिमेंबर में दिया है आप लोगों को ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर। उन्होंने क्या बोला है कि जो नॉर्मल पावर होता है हमारा, जो घर पे जो पावर आता है
उसका जो यूनिट होता है वो होता है वॉट। अब वॉट का वैल्यू एक्चुअली ना बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल वैल्यू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वॉट को हमेशा किलोवाट के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, बिकॉज ये वैल्यू बहुत छोटा है। तो कहने के लिए मतलब कैसे हो जाएगा, यू कैन से लाइक 1000 वॉट जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। ऐसा वाला तुम लोग समझ सकते हो कि किलो मतलब 1000 होता है। समझाने के लिए बताता हूँ। सपोज इस मार्कर है, अगर तुम लोग को पूछे इस मार्कर का लेंथ कितना है, तो अगर तुम इसका लेंथ बोलने का ट्राई करो, तुम लोग कितना बोलोगे, सर इट वुड बी अराउंड 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, नॉट मोर देन दैट। तो आप लोगों ने इसको बोला सेंटीमीटर। अगर तुम लोग नॉर्मली बोल दो कि यू हैव टू गो, यू ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, अब ऐसे वाले केस में इंस्टेंट तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, सर इट वुड बी अराउंड 1000 किलोमीटर्स। आप लोगों ने इंस्टेंटली स्विच किया 1000 किलोमीटर पे। अब हम लोग सेंटीमीटर में नहीं बोल रहे हो, सर कैसे बोलेंगे सेंटीमीटर में, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो सेम वाला सिनेरियो इसमें भी होता है, वॉट का वैल्यू बहुत छोटा होता है, इसके लिए जो यूनिट हम लोग कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा होता है, तो उसको अप्रोप्रिएट हो जाएगा। लाइक तुम ऐसे बोलोगे मुंबई टू दिल्ली समथिंग लाख किलोमीटर वाला पार्ट, लाख सेंटीमीटर वाला पार्ट। अब इतना लाख सेंटीमीटर बोलने से 1000 किलोमीटर बोलने से कंपेरेटिवली वेरी इजी। तो हम हमेशा क्या करते हैं, एक बिगर वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं। सिमिलरली हमारे घर पे जो करंट आना स्टार्ट करता है वो पावर में वॉट में होता है, बट वो वॉट का वैल्यू इतना छोटा होता है कि उसको हम कैलकुलेशन बहुत तकलीफ होता है, तो उसको ना हो उसके लिए क्या करते हैं, किलोवाट में करते हैं। और ये जो किलोवाट होता है वो हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं पर आवर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो पर आवर के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, सपोज 1 किलोवाट पर आवर है, तो किलोवाट का कन्वर्ट करेंगे तो नथिंग बट 1000 वाट, और मुझे आवर्स को कन्वर्ट करना है सेकंड के अंदर। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, पहले हम आवर्स को मिनट में करेंगे, मिनट को सेकंड में करेंगे। तो 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है। अगर तुम इस पूरे वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 6 is 36, तो दिस विल बिकम 36, 3 0 4 0 5 0, इट इज 1 2 3 4 5। 5 0 को ऐसे लिखने से बेटर वर्जन क्या होगा, इट इज 36 इंटू 10 रेज टू 5 वॉट एंड सेकेंड, तो ये हो जाएगा वॉट सेकेंड वाला पार्ट। अब अगेन मैं क्या करता हूँ, एक डेसिमल यहाँ पर डालता हूँ, तो एक जीरो बढ़ा दे काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो ये वाला पड़ जाएगा 3.6, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा 3 10 रेज टू 6। और जूल्स पर सेकंड वाले, सॉरी वॉट पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, जूल्स लिखते हैं। दिस इज नथिंग बट 1 किलोवाट पर आवर के हिसाब से जो एनर्जी हमने कंज्यूम की है। 1 किलोवाट पर आवर को हम लोग 1 यूनिट भी बोलते हैं, और हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से ही आता है। आपने कभी ऑब्जर्व किया, ग्रिड का बिल नहीं देखा होगा, देख लेना एक बार। जो बिल बनता है इट इज अराउंड यू हैव कंज्यूम्ड 200 यूनिट्स और 300 यूनिट्स हैव बीन कंज्यूम्ड इन दिस मंथ। तो जब हम यूनिट कंजम्पशन करते हैं दैट यूनिट नथिंग बट किलोवाट पर आवर, हमने कितना किलोवाट पर आवर कंज्यूम किया इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, जो भी होगा तुम्हारा बिल। अगर नहीं होगा तो यू कैन चेक इट आउट इन योर बिल वाला पार्ट, आप लोगों को मिलेगा। इसी के साथ कैलकुलेशन करके बिल बन के हमारे घर पे बिल बन के आता है। अगेन सो दिस इज नथिंग बट एन एनर्जी, एक स्मॉल कन्वर्जन वाला पार्ट दिया गया, यू कैन नोट दिस डाउन और आप लोग लिख लेना, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ओके, सो दैट इज फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग वाला पार्ट, ओवरलोडिंग वाला पार्ट एंड द वैल्यू वाला पार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सेगमेंट ओनली। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिस चैप्टर का होल हार्ट वाला पार्ट है वो क्या है हम देखेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे और ग्रेट नाइट फॉर यू। थैंक यू।